नमस्कार। आप देख सकते हैं आज हम हैं प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर इस समय आसीन हैं सर, जो प्रभारी हैं पीएन सिंह से है नहीं, तो उन्हीं से जानना चाहेंगे। चूंकि प्रयागराज की बच्ची महक जायसवाल ने इस बार उत्तर प्रदेश में टॉप किया है और वो इसी जिले के अंतर्गत आती है, क्या कहना है एलबी मौर्य सर का, जो कि कार्यवाहक इसमें डिवाइस है, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि उस बच्ची के प्रतिभा के बारे में, बच्ची के बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा जिला है जो शिक्षा का केंद्र माना जाता है। लगभग आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अव्वल दर्जे पर यह जिला रहता है। तो यहाँ की अनुसरण करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यालय चलते हैं। इसी सिलसिले में सर से जानेंगे कि क्या कहना है महक जायसवाल के बारे में, बताएं सर। महक जायसवाल ने ये सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा केवल शहरों में नहीं गांव में भी होती है। वो गांव की बच्ची थी, अपने मेहनत से उसने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्त किया है। तो उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महक जायसवाल का जो कहना था वो आने वाले समय में डॉक्टर बनना चाहती है, तो क्या सरकार की तरफ से आपका भी कुछ रहेगा कि उसको डॉक्टर बनने में जो भी उसको आगे की आवश्यकताएं हैं वो विद्यालय या जो है जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से भी कुछ सहयोग किया जाएगा? उसको जनपद स्तर पर भी हर साल की तरह इस बार भी संभवतः जुलाई माह में सम्मानित किया जाएगा और उससे वार्ता की जाएगी। उसकी आगे की शिक्षा दीक्षा के बारे में जो भी समस्याएं होगी उसको गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करके उसकी जो भी सहायता होगी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। एक बड़ी जो विडंबना इस समय कह दी जाए कि उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय के पढ़ने वाले छात्र थे, यानी यूपी बोर्ड के छात्र थे, वो आप पिछले कुछ समय में आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर में अव्वल दर्जे पर रहा करते थे। लेकिन अभी जब कॉन्वेंट की परंपरा शुरू हो गई है तो इस कॉन्वेंट की परंपरा में एक तो भारत की संस्कृति खत्म हो रही है, दूसरा बच्चों के अंदर वो निखार पर नहीं आ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे कहीं ना कहीं डर जा रहे हैं या जो भी है, तो उस पर कुछ क्या कहना है आपका? ये केवल मानसिकता का मेरे समझ से अंतर है। बाकी सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सबका सिलेबस लगभग समान हो चुका है। तो जो बच्चा जो मेहनत करेगा उसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। ये कोई मायने नहीं रखता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पढ़ता है, बस उसकी मेहनत और लगन के ऊपर है। वो अभिभावक जो यूपी बोर्ड के में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका? यूपी बोर्ड में भी आमूलचूल सुधार हो चुका है। ये बोर्ड किसी भी बोर्ड से कमतर नहीं है। तो मैं अभिभावक से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के परिश्रम और लगन पर ध्यान दें, किसी बोर्ड पर ध्यान न दें। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है, चूंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे एग्जाम देते हैं और अच्छा नंबर भी लाते हैं। और क्या सरकार को हमारे जो प्रथम 500 बच्चे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहिए कैटेगरी, जिससे आगे के जो इनके वो है पढ़ाई के क्षेत्र हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, चूँकि अभिभावक उतने आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं है, इस कारण से एक प्रतिभाशाली बच्चा कहीं नीचे नौकरी में रह जाता है, जबकि उसको पहुंचना चाहिए बहुत ऊपर तक। उस पर आपका क्या कहना है? सरकार की तरफ से पहले ही अभ्युदय कोचिंग वगैरह ऐसे बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं, इसका वहाँ पर वो लाभ ले सकते हैं। प्रयागराज में कहाँ चल रहा है अभ्युदय कोचिंग? हमारे जो है अभिभावकों को बताएं कि जिससे आके वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके निःशुल्क में। समाज कल्याण विभाग की तरफ से पहले राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में चलता था, अब केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज में संचालित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे जिला विद्यालय निरीक्षक पद पे कार्यवाहक डिवाइस साहब, और उनका कहना था कि प्रतिभा किसी भी चीज का मोहताज नहीं है, वो किसी बोर्ड की मोहताज नहीं है। कहीं से भी बच्चा अगर पढ़ता है, अगर वो प्रतिभाशाली है, मेहनत करने वाला है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। आप देख सकते हैं महक जायसवाल ने 97% लाख के पूरे प्रदेश के अंदर अपना नाम रोशन किया है। और अब तो बच्चे हमारे भी यूपी बोर्ड के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स पाते हैं, तो उनके लिए सरकार भी आगे आके उनकी सहायता कर रही है, उनके अलग से कोचिंग की व्यवस्थाएं कर रही हैं। तो किसी प्रकार से अभिभावकों को निराश होने की जरूरत नहीं है, उनके उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाएगी। और जो बच्चे अभी हमारे जिलों में टॉप किए हैं, उनके लिए सरकार ने जुलाई में एक प्रोत्साहन वो बनाया हुआ है और उनमें सबको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनका डिवाइस साहब का कहना। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ संवाददाता समाचार 18 न्यूज प्रयागराज।